दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हो? म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इक्विटी को खरीद के, या फिर ट्रेडिंग करते हो, सोना चांदी खरीदते हो? तो यह वीडियो पूरा आप देखिएगा, यह आपके आंखें खोल देगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और हम जैसे जो हजारों लाखों युवा है ना, जो इस प्रकार से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, उन सबका अनुभव है। क्योंकि मैं कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर की तरह नहीं बोलूंगा कि मार्केट ऐसा जा रहा है ये करो, वैसा जा रहा है वो करो। क्योंकि अगर आप कुछ समय का अगर टाइम पीरियड देखोगे ना, तो आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी रिसेंटली देख लो, मार्केट कहाँ नीचे जा रहा था, सोना चांदी कहाँ चला गया था, लेकिन 2 दिन के बाद देखो मार्केट कहाँ चला गया। ये लगा कि बजट मार्केट को पसंद नहीं आया इसलिए गिरा। फिर भैया बजट के 2 दिन तो भयानक तेजी आ गई, ये क्या हो गया? तो भैया आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए जो पैसा होता है ना, वो अलग पैसा होता है। अगर आप वो पैसा इसमें लगाए तो आप तो पैसा बना लोगे, लेकिन सारा पैसा, जो भी पैसा आपके पास है जिधर से भी आ रहा है, अगर वो यहाँ लगा रहे हो तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और जब आप 2 साल 3 साल कर रहे होगे ना, तो आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि कितने पापड़ आप बेले हो उस पैसे के लिए, कहाँ से जुगाड़ किए हो, या तो लॉस में फिर स्टॉक को बेचे हो। तो ये अगर आप समझ लिए कि इसमें कौन सा पैसा लगाना होता है, जिस पैसे को लगा के मैं पैसा बना सकता हूँ, तो ही जाके आप यहाँ से एक अच्छा पैसा बना सकते हो। मार्केट आप देख लो, 2 दिन पहले क्या था, आज स्थिति क्या है। सोना चांदी जब मार्केट हाई पे जा रहा था सोना चांदी का, तो कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर कह रहा था 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख जाएगा। लेकिन अचानक करेक्शन आया, और इतनी मैसिव करेक्शन आया, सबके सब पलट गए। और ऐसे में जो आम निवेशक है उसको भी अब डर लग के लगा, क्योंकि भैया चांदी 2 दिन 20-20% क्रैश किया। अब ऐसे में तो दिमाग का मतलब बत्ती गुल हो जाएगा ना, क्योंकि हम रिटेलर उनको देख के तो इन्वेस्ट किए थे, और हमारे पास तब वो चीज आता है जब मार्केट में बूम हो गया रहता है। फिर वहां जाके हमने खरीदा और 40% का लॉस आया। अब समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं। अब फिर भैया उन सहारा लिए यूट्यूबर सबका, अब वो कह रहा है कि अब तो खत्म, चांदी खत्म, कुछ नहीं होगा। अब ऐसे में उनको सोच के अगर आपने बेच लिया, तो भैया 2 दिन बाद फिर चांदी ऊपर जा रहा है। अब आप सोचो, कंफ्यूजन की स्थिति है ना। तो कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? क्योंकि आप उन लोगों को समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वो जो कह रहे हो वो कर रहे हो। वो जो कह रहे हैं कहीं से भी पैसा का जुगाड़ करके ले आते हो, फिर उसके साथ इन्वेस्ट कर ले, तो ऐसे में फंस जाते हो। तो आपको ये सब नहीं करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट से लंबा पैसा बनाना चाहते हो, बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो यह ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट में वो पैसा आप लगाओ जिसके आने या जाने से आपको फर्क ना पड़े। यानी कि अगर वो लॉस में जा रहा है ना, तो आपको हलबली ना हो, बेचने की जरूरत ना हो, चुल ना मचे कि भैया मैंने ये पैसा तो वहां से लाया था, अब ये जा रहा है, तो अब हमारा क्या होगा। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो यकीन मानो दोस्तों, मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना सकते हो। आप अपना घर वार चलाओ, जो आपका एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम का होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अगर म्यूचुअल फंड में भी अगर आप एसआईपी कर रहे हो, तो एक बियॉन्ड जो आपका कंट्रोल में पैसा है ना, अगर वो दे रहे हो तब तो आप पैसा बनाओगे। लेकिन वो पैसा लगा रहे हो जिसकी आपकी जरूरत है, आप यह सोचते हो कि 6 महीना में आ जाए, 4 महीना में आ जाए, 1 साल में निकल के हो जाएगा, तब तो यहां फंसोगे। तो भैया इसमें वही पैसा लगाओ जिसको 10 साल 15 साल 50 साल तक आपको जरूरत ही नहीं हो। फिर आप देखो ना साइड से आपके पैसा कितना बनता है, क्योंकि अब आपके अंदर उथल पुथल नहीं हो रहा ना। अगर चांदी 4 लाख पे अगर आप खरीद रहे हो, 2.5 लाख पे आ गया, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब तो चांदी है आपके पास, कोई बात नहीं, बढ़ेगा। तो आपका माइंड शांत रहेगा। और इस मार्केट में जितना शांत माइंड रहेगा आपका, उतना ही धैर्य के साथ आप पैसा बना सकते हो। एग्रेसिव माइंड होगा, तो एग्रेसिव माइंड होता कब है? जब आप जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देते हो। यानी कि आपकी फुल कैपिटल 1 लाख रुपया है, उसमें से आपको पता है कि 60,000 रुपये मुझे घर खर्च के लिए चाहिए, तो आपके पास बच जाता है 40,000। उसका आप रिस्क ले सकते हो कि भैया तुम चलो कैपिटल ग्रो करवाओ। लेकिन आप 40 की जगह आपने पूरा लाख रुपया लगा दिया कि भैया अगले महीने 1,20,000 हो जाएगा, तो ये 20,000 मेरे पास एक्स्ट्रा होगा। यही जो एक्स्ट्रा हमारे अंदर लोभ है ना, वो ग्रसित हो जाता है, और फिर हमें मार्केट पीट के ठोक बजा के सीधा करता है। और जब तक ठोकता है ना, तब तक 10 लाख 15 लाख यूं ही चला जा गया होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, भाई संभल जाओ, जरूरत से ज्यादा पैसा मत लगाओ। अपने टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा बिल्कुल भी इस मार्केट में नहीं लगाओ। चाहे आप कितना भी कन्विक्शन क्यों ना हो उस स्टॉक पे, चाहे उस म्यूचुअल फंड पे। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका रोजमर्रा का जो जीवन है ना, वो चलते रहना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए। आपका माइंड, आपका हेल्थ, ये सब स्थिर रहे, शांत रहे। और ये तब रहेगा जब आप छोटा पैसा जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या वो पैसा जिसको आप ग्रोथ देखना चाहते हो, वो अगर लगाओगे, तो अगर ये कर लिए ना, तो आप अपने लाइफ में खुश रहोगे, खुशहाल रहोगे, और जीवन आपका
बेहतर होता जाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का यही एक मूल मंत्र है। जिसने समझ लिया वो यहाँ से पैसा बनाएगा। भैया इसको मशीन मत समझो कि आपके पैसा को मल्टीपल कर देगा। इसको आप एक टूल के रूप में लो, जो आपकी थोड़ी बहुत पैसा है उसको साइड बाय साइड आपको एक बड़े कैपिटल के रूप में बना देगा। और बाद में कि पैसा आपका जीवन चलते रहना चाहिए, उसमें खर्च होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप 10,000 रुपया कमाते हो, 8,000 रुपया, 9,000 रुपया तो आपके रोजमर्रा जीवन में खर्च होना चाहिए। बचा हुआ 1,000 आप SIP के थ्रू, लॉन्ग टर्म के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट करो। यही एकमात्र मूल रास्ता है जहां से आपका पैसा ग्रो कर सकता है। अन्य कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप कितने बड़े यूट्यूबर को फॉलो कर लो, इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लो, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लो, आप बूढ़े फंसोगे। और ऐसे ऐसे हालात में तो आप बिल्कुल बुरा फंसोगे। जब मार्केट गिर रहा है तो सब कह रहा है गिर रहा है, फिर मार्केट बढ़ जाता है। जब मार्केट बढ़ रहा है तो अभी और बढ़ेगा, फिर मार्केट गिर जाता है। तो यही हाल मार्केट के साथ होता है, यही हाल सोना चांदी के साथ होता है। बस सोचना आपको यह है कि आपको क्या करना चाहिए। आपने अगर यह सोच लिया तो आप यहां से पैसा बना सकते हो। नहीं सोचा तो फिर आपका यही हाल होता रहेगा। तो भैया सोचिएगा, समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।